नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिहार में चुनाव की तेजी है, जहां तेजस्वी की संपत्तियां इसमें हड़कंप मचाई हैं। आप थंबनेल पर देख कर आए हैं, 8 के आगे कितनी शून्य है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, चुनावी हलफनामा है तेजस्वी यादव का। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा शख्स जो कभी क्रिकेट मैदान पर गेंदबाजी करता था, आज राजनीति के मैदान में करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। तेजस्वी यादव बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने हाल ही में रघोपुर सीट से नामांकन दाखिल किया, उनके हलफनामे ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि कुल चल संपत्ति जो है वो 6 करोड़ 12 लाख 48 हजार 877 रुपए, अचल संपत्ति में घर और जमीन की कीमत 1 करोड़ 88 लाख 50 हजार रुपए, कुल मिलाकर 8 करोड़ 1 लाख से ज्यादा की दौलत। लेकिन इंतजार कीजिए, तो बस शुरुआत है। बैंक में जमा रकम 1 करोड़ 25 लाख रुपए से ऊपर, अनसिक्योर्ड लोन कंपनी को 4 करोड़ 40 लाख रुपए 50 हजार, और शेयर और म्यूचुअल फंड 4 लाख 88 हजार के, सोने जो है वो 17 लाख 13 हजार रुपए, लैपटॉप 85 हजार, इतावली बेरेटा पिस्टल की कीमत 1 लाख 5 हजार 14 रुपए, और अन्य मशीनरी 20 लाख से 20.5 लाख से ज्यादा। ये आंकड़े 15 अक्टूबर उनके द्वारा 15 अक्टूबर 2025 को दाखिल किए गए हलफनामे में सीधे लिए गए उससे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कितनी संपत्ति है, सवाल ये है कि ये सब कहां से आया। एक 35 साल का युवा, जिसकी शिक्षा 10वीं कक्षा तक ही रुकी, आईपीएल क्रिकेटर बना, फिर राजनीति में कूद पड़ा। कोई फैक्ट्री नहीं, कोई बड़ा कारोबार नहीं दिखाता, तो ये करोड़ों रुपए उगलने वाला पेड़ आखिर उगा कहां से। तो चलिए सबसे पहले तेजस्वी के हलफनामे के ही खोलते हैं। चल संपत्ति का ब्रेकडाउन अगर देखते हैं तो उनके में बैंक डिपॉजिट अकेले 1 करोड़ 25 लाख रुपए से ज्यादा। ये 31 मार्च 2025 तक का आंकड़ा है। लेकिन हलफनामे में भी जमा 1,50,000 से ऊपर बताया गया है। सोना 17,13,000 का, जो शायद परिवार के नाम और बटा हुआ है। उनकी बेटी कात्यायनी के नाम 200 ग्राम सोना, वैल्यू 17 लाख 13,000, बेटे इराज के नाम 100 ग्राम सोना और 8,56,000 रुपए, पत्नी राजश्री के पास 480 ग्राम सोना 21,11,200 का, और 2 किलो चांदी। ये पूरे परिवार की बात मैं कर रहा हूं। हथियारों की बात करें तो तेजस्वी के पास वो इतावली बेरेटा पिस्टल है, साथ ही 50 लाइव उसके कार्ट्रिज भी हैं, जिसकी कीमत 1,05,000 की है। लेकिन ये सिर्फ लीगल वैल्यू है। असली सवाल है, बिहार जैसे राज्य में इतने महंगे आयातित हथियार की जरूरत क्यों पड़ी। वाहन में अगर बात करें तो हलफनामे में एक भी पर्सनल कार या बाइक नहीं है, लेकिन लोन की लिस्ट लंबी है। अनसिक्योर्ड लोन 4 करोड़ 40 लाख 50 हजार का है उनका, जो कथित तौर पर कंपनी को दिया गया। कौन सी कंपनी, वो बाद में खोलेंगे। इनकम टैक्स में विवादित बकाया 1,35,73,515 है, और बैंक लोन 55,52,51,051 रुपए। ये आंकड़े बताते हैं कि दौलत तो है, लेकिन कर्ज भी कम नहीं है। परिवार की कुल संपत्ति 8 करोड़ 98 लाख, पत्नी की चल संपत्ति 59,69,69,हजार, जिसमें एलआईसी पॉलिसी 3,13,000 की, हाउस होल्ड गुड्स की बात करें, सारी चीजें ये सब मिला करके हम, क्योंकि बहुत सारी चीजों पे जाएंगे तो आंकड़े हम देखते रह जाएंगे, तो हम थोड़ा पीछे हमें मुड़ना पड़ेगा। क्योंकि तेजस्वी की दौलत बढ़ी कैसे। 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी संपत्ति 1,01,11,000 थी। 5 साल में यह संपत्ति 5 गुना हो गई। 8 करोड़ 1 लाख आय का सोर्स। हलफनामे में राजनीतिक भत्ते, लेकिन वो लाखों में होते हैं। बाकी क्या व्यवसाय। तेजस्वी लारा प्रोजेक्ट्स एलएलपी और एके इंफो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के कहने डेजिग्नेटेड पार्टनर है। लारा प्रोजेक्ट्स रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में, लेकिन इसका टर्नओवर क्या है सार्वजनिक रिकॉर्ड में ज्यादा खुलासा नहीं है। एके इंफो सिस्टम सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज में है, लेकिन ये कंपनियां कब बनी, कितना प्रॉफिट है। सवाल उठता है कि आईपीएल सैलरी से क्रिकेटर छोड़कर राजनीति में आने के बाद बिजनेस कैसे फले फूले। 2017 में सुशील मोदी ने आरोप लगाया था कि तेजस्वी के पास 26 प्रॉपर्टीज हैं,
उम्र के बराबर, तब उन्होंने इनकार किया। लेकिन आज हलफनामे में अचल संपत्ति 1,88,00,000 की है। क्या यह संयोग है सिस्टम का फायदा? बिहार में जब लालू राबड़ी राज था तब रेलवे पशुपालन विभाग में से फंड्स बहते थे। आज बेटा उसी लाइन पर है। चलिए परिवार के मुखिया लालू प्रसाद यादव और आगे चलते हैं। आरजेडी सुप्रीमो पूर्व रेल मंत्री बिहार सीएम की बात करें तो उनकी नवीनतम संपत्ति की घोषणा की 2020 के चुनाव में 72,90,000 रुपए, लेकिन अनौपचारिक अनुमान 3,20,00,000 का है। बैंक बैलेंस, जमीन, लेकिन असली दौलत स्कैम में छिपी। फोर्डर स्कैम याद आपको? 1996 का वो घोटाला जहां बिहार के पशुपालन विभाग से 940 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई। लालू पर आरोप है कि जानवरों के चारे के नाम पर सरकारी खजाने खाली किया गया। सीबीआई ने चार्जशीट की, सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराया, सजा मिली, जेल गए, लेकिन संपत्ति फिर भी क्वेश्चन मार्क। ईडी ने 2023 में लैंड फॉर जॉब्स में 6 करोड़ की अचल संपत्ति जब्त की। दिल्ली पटना में फ्लैट्स, प्लॉट्स, ये केस क्या था? 2004 से 9 के बीच रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने नौकरियां बांटी, बदले में जमीनें ली, वो भी बेटे बेटियों के नाम। तेजस्वी, तेजप्रताप, मीसा भारती, सबके नाम प्रॉपर्टीज। लालू की संपत्ति में गोल्डन 467 ग्राम 2012 के हलफनामे में 12,84,000 की। आज कितनी? परिवार में अगर सोना बांट रहे, लेकिन मूल स्रोत वही पुराना। राबड़ी देवी, लालू की पत्नी, बिहार की पूर्व सीएम, उनकी संपत्ति 2024 के विधानसभा परिषद चुनाव में घोषित 1 करोड़ से ऊपर, लेकिन पुराने रिकॉर्ड में गोल्ड ज्वेलरी 12 लाख से ज्यादा। राबड़ी पर भी केस है, वो है डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का 1998 का, जहां सीबीआई ने आरोप लगाया कि लालू के राज्य में परिवार की दौलत 95% बढ़ी, लेकिन आय से ज्यादा थी। आईआरसीटीसी घोटाला स्कैम में हाल ही में 13 अक्टूबर 2025 को दिल्ली कोर्ट ने लालू राबड़ी और तेजस्वी पर चार्ज फ्रेम किए। ये जो केस था वो था 2004 से 9 के बीच में रेल मंत्रालय ने होटल टेंडर्स दिए, बदले में प्रॉपर्टीज मिली। तेजस्वी पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में सेल कंपनियों से जरिए फायदा उठाया। सीबीआई कहती है पर्याप्त इसमें मटेरियल है। राबड़ी की भूमिका इसमें पत्नी और पूर्व सीएम के तौर पर साइन ऑफ। परिवार की कुल संपत्ति 8,98 में राबड़ी का हिस्सा सोना चांदी और जमा। लेकिन सवाल यह है कि सीएम रहते बिहार गरीब था, परिवार अमीर कैसे हो गया? तेजस्वी का बिजनेस कनेक्शन देखिए। लारा प्रोजेक्ट एलएलपी रजिस्टर्ड 2015 में हुई। तेजस्वी डायरेक्टर बने। ये रियल एस्टेट डील्स करती है, लेकिन पार्टनर कौन है? एके इन्फोसिस्टम आईटी सर्विसेज करती है, लेकिन टर्नओवर कम है। आय मुख्य सोर्स क्या है? राजनीति। 2020 में 1 करोड़ की संपत्ति से 2025 में 8 करोड़, यानी कि 5 साल में 700% का ग्रोथ आया। बिहार में औसत आय क्या है? 50,000 सालाना। तेजस्वी किया है हलफनामे के 2024-25 के अनुसार 1 करोड़ से ऊपर, लेकिन सोर्स स्पष्ट नहीं है। क्या रेलवे टेंडर्स या पशु फीड्स कंस्ट्रक्शन का पुराना नेटवर्क? 2017 में बीजेपी ने खुलासा किया तेजस्वी फ्लैट्स रेलवे के फंड से लिंक्ड है। राबड़ी का अगर चिट्ठा खोले तो 1997 से 2005 तक सीएम रही, तब बिहार की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव था। लेकिन परिवार की संपत्ति अगर बात करें तो 1998 केस में सीबीआई ने कहा लालू राबड़ी की ज्वाइंट फैमिली इनकम 3 लाख सालाना है, लेकिन एसेट्स 95 लाख से ज्यादा। गोल्ड ज्वेलरी, प्लॉट्स। आज विधान परिषद मेंबर पेंशन मिलती है, लेकिन आईआरसीटीसी के नाम क्यों? क्योंकि टेंडर्स उनके राज में दिए गए। ईडी का कहना कि मनी लॉन्ड्रिंग। तेजस्वी की पत्नी राजश्री की संपत्ति में भी सोना 40 लाख कहां से आया? राजनीतिक फंडिंग या पुराने सेटलमेंट पर। अब इस सब को लेकर के ट्विटर पे भी कई लोगों ने इसको पोस्ट किया। किसी ने पोस्ट किया कि 16 अक्टूबर का एक पोस्ट, इसमें कहा 9वीं फेल पॉलिटिशियन 8 करोड़ की प्रॉपर्टी रखता है। दूसरा कहा गया कि विदेशी पिस्टल, 18 क्रिमिनल केस, लेकिन कोई वाहन नहीं। और लोग पूछ रहे हैं सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तेजस्वी पे 18 क्रिमिनल केस रहे हैं, ज्यादातर भ्रष्टाचार से लिंक रहे, लेकिन वोट मांगते हैं तो परिवर्तन के नाम पर। अब भ्रष्टाचार के अगर चयन देखें तो चारा घोटाला में 1996 में लालू प्रसाद यादव, डिस्प्रोपोर्शनेट में अगर 1998 में राबड़ी देवी, आईआरसीटीसी 2017 में पूरा परिवार, लैंड फॉर जॉब 2022 में तेजस्वी। हर केस में पैसा प्रॉपर्टी का ही है। सीबीआई ने 64 चार्जशीट फॉर्डर यानी चारा घोटाले में किया था। सुप्रीम कोर्ट ने लालू को सजा दी, लेकिन अपील में बेल मिल गई। अब लेकिन संपत्ति अभी भी बरकरार है। 2025 चुनाव से पहले आईआरसीटीसी चार्ज फेम हो गया और टाइमिंग संदिग्ध लोग कह रहे हैं, लेकिन लालू बोले इसमें नॉट गिल्टी, लेकिन कोर्ट बोला इनफ मटेरियल।
तो जो चीजें हैं एक एक करके पूरे परिवार की मैंने इसलिए बहुत कुछ इसमें बताने का प्रयास किया कि जहां पर एक तरफ परिवार इतना अमीर हो गया और पूरा बिहार जो है वो गरीबी की आज भी, गरीबी की कहीं ना कहीं चादर उनके ऊपर ढकी हुई है और वो बेचारे अभी भी जद्दोजहद कर रहे हैं दूसरे राज्यों में उनको नौकरियों के लिए और डेली जीवन यापन करने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए। अब आप इस पूरे प्रकरण पर बताइए कि आखिरकार कहां बढ़ी, कैसे बढ़ी इनकी संपत्तियां, आप खुद ही बताइए। और ये मेरा वीडियो दिखाने का पर्पज ये नहीं था किसी पर पर्सनल चीजों को करना। एक राज्य के विकास की अगर जरूरत है तो कम से कम वहां पर ऐसे लोग काम करें जो कम से कम अपना पेट भरे और साथ में राज्य का ख्याल रखें। अपना पेट भरने का मतलब ये नहीं कर रहा हूं कि लूट मचाएं, अपना पेट भरने का मतलब है उन्हें इतनी इनफ पैसे मिलते हैं सरकारी फंड से, चीजों से, जो सरकारी उनको रेम्युनरेशन मिलते हैं, उससे वो कर सकते हैं। और अगर राज्य का ख्याल रखें तो राज्य का विकास जरूर होगा। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।